हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो फिर से ईरान पर अटैक जो है ये चालू कर दिया गया है। इस बार ये अटैक इजराइल और यूएस ने मिलकर किया है। तो यूएस ने इस ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, वहीं पर इजराइल इस ऑपरेशन को रोरिंग लायन कह रहा है। तो यहाँ पर लॉयन को बार बार बीच में क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि कोशिश ये है कि जो अभी इस्लामिक रजीम है ईरान में उसको ओवरथ्रो करके क्राउन प्रिंस को वापस लाया जाए, जो कि रेजा पहलवी हैं, और उनका जो ऑफिशियल एम्बलम है इनकी इंपीरियल फैमिली का ये लायन है, जो कि ईरान के पहले फ्लैग में हुआ करता था। तो इसलिए यहाँ पर रोरिंग लायन जो है ऑपरेशन इजराइल की साइड से चलाया जा रहा है। तो रेजा पहलवी अभी भी वेस्ट के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं और यहाँ पर एफर्ट किए जा रहे हैं उनको दोबारा से पार में लाने के लिए, और कई लोकल सपोर्ट भी इनको मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर जो अटैक हुआ है उसको कई लोकल्स चीयर भी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये अटैक हो क्यों रहा है? तो जो भी इस्लामिक रजीम है इनके लिए कहा जाता है कि ये इजराइल के कम्प्लीटली अगेंस्ट है। जो प्रॉक्सीज हैं जैसे कि हमास, हिजबुल्लाह, हुतीस, इनको ईरान बैक करता है इजराइल पर अटैक करने के लिए। और फिर ये कहा जा रहा था कि ये न्यूक्लियर वेपन भी बना रहे हैं, एक बार न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे तो उसके बाद ये इजराइल को थ्रेटन कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट न्यूक्लियर वेपन ही था, जिसको लेकर पिछली बार भी अटैक जो है इजराइल की साइड से किया गया था। उस बार भी सीरियस अटैक हुए थे और यूएस ने लास्ट में B2 को यूज़ करते हुए GBU-57 गिराया था, जिसकी वजह से कहा गया था कि इनकी जो नातान्ज में न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो ख़त्म हो गई है। तो दो जगह ये गिराया गया था, एक फोर्डो में और एक नातान्ज में, जिसके बाद कहा जा रहा था कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का सपना जो ईरान का है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है। लेकिन फिर से ये मुद्दा उठकर सामने आया और कहा जाने लगा कि ये अभी भी न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं और एक्टिवली इस पर काम कर रहे हैं। यूएस की साइड से भी उस समय कहा गया कि ये लड़ना नहीं चाहते हैं। उन्होंने इजराइल को भी रोका, जबकि इजराइल अटैक करने के लिए रेडी था और वो अटैक करने की कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन उस समय मोस्ट लाइकली ट्रंप ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देखते हुए इस प्रोग्राम को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि उस समय भी रजीम चेंज का प्लान था। ये प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के स्टेटमेंट से उस समय भी लग रहा था। लेकिन उस समय प्रेसिडेंट ट्रंप मल्टीपल वॉर्स रुकवाने का क्रेडिट लेना चाहते थे नोबेल पीस प्राइज के लिए, इसलिए मोस्ट लाइकली ऑपरेशन रुकवा दिया गया। लेकिन फिर से अब वो चीज़ हो नहीं पाई, तो ये ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इस बार पूरा प्लान है रजीम चेंज का। इसलिए जो पहली स्ट्राइक हुई थी वो ईरान की लीडरशिप को ख़त्म करने के लिए थी। तो 28 फरवरी की मॉर्निंग में ही तेहरान में, इस्फहान में और दूसरी साइट्स पर यूएस और इजराइल ने मिलकर स्ट्राइक्स करी हैं, जिसमें न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ भी स्ट्राइक करी गई हैं, मिसाइल फैसिलिटी भी स्ट्राइक करी गई हैं और लीडरशिप को स्ट्राइक किया ही गया है। उसके रिस्पॉन्स में ईरान ने फिर से अटैक चालू किया, जिसके अंतर्गत इजराइल पर मल्टीपल मिसाइल्स फायर करी गई, जिसमें से कई इंटरसेप्ट हुए हैं, वीडियोज़ भी आए हैं। और कई गल्फ स्टेट्स में भी इन्होंने मिसाइल्स फायर करी हैं अमेरिकन बेसिस को टारगेट करने के लिए। तो मेन 4 बेसिस पर यहाँ पर ईरान ने अटैक किया है। एक अल दाफरा एयरबेस पे किया है जो कि यूएई में है, दूसरा अल उदैद एयरबेस पे किया है जो कि कतर में है, तीसरा अल सलेम एयरबेस में किया है जो कुवैत में है, और चौथा यूएस की 5th फ्लीट सर्विस सेंटर पर किया है जो कि बहरीन में है। और इसका वीडियो निकलकर सामने आया है जहाँ पर मिसाइल डायरेक्टली हिट कर रही है और अच्छी खासी डैमेज कॉज कर रही है। इवन यूएई में भी अच्छी खासी डैमेज हुई है। तो ऐसा नहीं है कि सारी मिसाइल्स इंटरसेप्ट हुई हैं। इन गल्फ कंट्रीज़ में जो मिसाइल्स लॉन्च करी गई हैं वो टारगेट को हिट भी करी है और इनके वीडियोस एग्जिस्ट करते हैं। कैजुअलिटी की बात करें तो यूएई की साइड से कहा जा रहा है कि एक आदमी की मौत हुई है जो कि इंटरसेप्ट की गई मिसाइल के शार्पनर की वजह से मरे हैं। वहीं पर बाकी जगहों से अभी कैजुअलिटी का क्लेम नहीं आया है। तो यहाँ पर चीज़ें बढ़ने वाली हैं। इजराइल की साइड से अभी भी कहा जा रहा है कि जो स्कोप ऑफ ऑपरेशन है वो इस बार काफ़ी बड़ा होगा, और इवन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भी ये ऑफिशियली अनाउंस किया गया है। वो ईरान में लोकल्स को एनकरेज कर रहे हैं कि वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए रजीम को ओवरथ्रो करें, और मेन गोल भी यहाँ पर रजीम चेंज का ही है। इवन रेजा पहलवी का भी स्टेटमेंट आ चुका है। तो पूरी कोशिश है रजीम चेंज करने की, लेकिन जो इस्लामिक रजीम फ़िलहाल ईरान में है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और देखना होगा कि ये कितना एक्सटेंड तक अटैक जारी रख सकते हैं, क्योंकि पिछली बार इन्होंने इजराइल को अच्छी खासी डैमेज दी थी। इस बार ये स्केल को बढ़ाते हुए यूएस के बेसिस को टारगेट कर रहे हैं, और जिन गल्फ कंट्रीज़ में भी अटैक किया गया है वो खुद रिटेलिएट करने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो ये ऑपरेशंस लंबे चल सकते हैं, हो सकता है कई दिनों तक लास्ट करें। और अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से ईरान की इम्पोर्टेंट लीडरशिप तो ख़त्म हुई है, लेकिन इनके लीडर आयतुल्लाह खोमेनी अभी भी जिंदा है।
तो इनको पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था और अभी भी ये कंट्रोल रखते हैं। तो जैसे जैसे अपडेट आते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको इसके बारे में बताते चले जाएंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।